तो कांचीपुरम में आज महाबली, आपको हम प्रधानमंत्री मोदी की महाबलीपुरम की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां मोदी एक तरफ समंदर के किनारे योग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने स्वच्छता अभियान का भी एक संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 30 मिनट तक समुद्र तट के किनारे गंदगी का जो अंबार था, जो बहकर आई गंदगी थी, या फिर वहां आए टूरिस्ट ने इस गंदगी को वहां फैला दिया होगा, उसको समेटा और डस्टबिन की तरफ उसको फेंकवाया। यानी एक तरीके से प्रधानमंत्री ने इस छोटी सी कोशिश से एक बड़ा संदेश भी दिया। इस यात्रा के दौरान दो तस्वीरें, एक तरफ प्रधानमंत्री समुद्र तट के किनारे योग करते हुए, टहलते हुए मॉर्निंग वॉक पर, और साथ ही स्वच्छता अभियान जो उन्होंने मुहिम शुरू की है उसको भी लोगों तक पहुंचाते हुए। बहुत थोड़े वक्त की ये तस्वीरें हैं लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आगे की तरफ, थोड़े वक्त की ये तस्वीरें हैं लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आगे की तरफ जा रही हैं। और हमारे साथ हमारे कई मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल दिनेश लैन जुड़े हुए हैं, प्रमोद जी भी जुड़े हुए हैं, राहुल त्रिवेदी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रमोद जी हमारे साथ शामिल हुए हैं इस बहस में। प्रमोद जी, ये तस्वीरें कितना बड़ा संदेश देती हैं। हालांकि बात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की हो रही है और वो भी भारत और चीन के, लेकिन ये तस्वीरें क्या बताती हैं? देखिए, प्रधानमंत्री स्वच्छता पे बहुत जोर देते रहे हैं जब से वो 2014 में जब उनकी सरकार आई, और वो इस पे जोर देते रहे हैं। और ये इसको जो प्लॉगिंग हम बोलते हैं, उन्होंने लोगों को बताया है कि जो लोग बीचेज पे या ऐसी जगहों पे घूमने आते हैं वो गंदगी न करें, ताकि दूसरे लोग उनके जाने के बाद जो आए उनको भी साफ सुथरी जगह मिले। और इससे हमारा जो समुद्र तट है वो न स्वच्छ रहेगा बल्कि वातावरण भी अच्छा रहेगा, और गंदगी नहीं दिखेगी तो पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आएंगे। और इसको हम प्रतीकात्मक भी लें, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश है हमारे लिए, पूरे समाज के लिए, कि आप जहां भी रहें अपने परिवेश को, अपने आसपास, चाहे बीच हो, चाहे कि नदी का किनारा, चाहे आपका अपनी आप जहां पे रहते हो, मोहल्ला हो, कॉलोनी हो, वहां पे आप साफ सफाई रखें और इस तरह गंदगी न रखें, और ताकि जो दूसरे लोग आते हैं उनको भी आने में अच्छा लगे। तो प्रधानमंत्री ने आज सुबह जो ये चीन राष्ट्रपति के साथ जो उनकी अनौपचारिक बातचीत चल रही है, जो शिखर स्तर की बातचीत चल रही है, उसमें उन्होंने एक अपना जो उनका काम करने का ढंग है, जो उनका संदेश है, उन्होंने लोगों को दिया है कि आप अपने आसपास साफ सफाई रखें और गंदगी न फैलाएं। और कहीं खास तौर से ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में लोग घूमने आते हैं तो वहां पर आप इस तरह जो आप खाते पीते हैं उसका कूड़ा वहां पर फेंकें। वहीं कल कांचीपुरम में भव्य स्वागत और आज महाबलीपुरम में स्वागत के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। हम जो लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, इसके साथ आज 5 तस्वीरें भी एक तरफ देख रहे होंगे। तमिलनाडु में एक बार फिर हिंदी चीनी भाई भाई जैसे रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हम तस्वीरें अब आपको भी ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वेलकम जिनपिंग, नाच गाने से जश्न की तस्वीरें हैं। तमाम लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं दोनों देशों के झंडों के साथ। जिनपिंग का फिलहाल कांचीपुरम में इंतजार, और कांचीपुरम में चौकसी बढ़ा दी गई है। दो देशों के विश्व प्रसिद्ध नेता, यूं कहें दोनों की ही विश्व राजनीति में अपनी अपनी एक हैसियत है और दोनों एक अनौपचारिक वार्ता के लिए यहां पर हैं। लेकिन ये वार्ता कहीं बहुत दोनों देशों के आपसी संबंधों को प्रभावित करेगी, कहीं बहुत इसके चलते साथ दक्षिण एशिया और साथ ही साथ पूरी विश्व राजनीति पर भी एक असर डालेगी। तो केवल ये कहना कि अनौपचारिक वार्ता, अनौपचारिक मुलाकात है, इतना काफी नहीं होगा। हमारे साथ राहुल त्रिवेदी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि हम राहुल से बात करें, कांचीपुरम में दोनों नेताओं के बीच क्या बात होगी, संवाददाता रजत राकेश टंडन के जरिए जान लेते हैं। भारत और चीन के बीच में इनफॉर्मल बातचीत का आज दूसरा दिन है। लगभग 10 बजे ये बैठक शुरू होगी और ये ताज फिशरमैन्स ग्लोव रिजॉर्ट होटल है महाबलीपुरम के बीच में, यहीं पर दोनों नेता अपने अपने डेलीगेशंस के साथ आएंगे और बैठेंगे। माना जा रहा है कि दोनों ही नेता, चाहे वो जिनपिंग हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अपनी तरफ से दोनों ही नेता अपने स्टेटमेंट जारी करेंगे। कल लगभग 3 घंटे की मुलाकात होनी थी, लेकिन जो कि एक्सटेंड हो गई और 5 घंटे हुई, 1-on-1 मीटिंग हुई। आज भी माना जा रहा है कि लगभग 40 मिनट 1-on-1 मीटिंग की मुलाकात होगी। ये आप देख सकते हैं जो चाइनीज डेलीगेशन में लोग आए हैं ये पहले से इंतजार कर रहे हैं, कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू होगी। तो ये ताज फिशरमैन्स कोव रिजॉर्ट होटल है जहां पर ये मीटिंग रखी गई है। चाइनीज डेलीगेशन के साथ भी लगभग 100 से ऊपर लोग आए हैं, इंडियन डेलीगेशन भी यहाँ मौजूद है और माना जा रहा है कि टेरर से लेकर ट्रेड तक की बातचीत आज भी इसी रिजॉर्ट होटल में होगी, जहां लगभग
10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग साथ में होंगे। लंच भी है और उसके पहले 40 मिनट की वन-ऑन-वन मुलाकात और सबका अलग अलग स्टेटमेंट शामिल है। कैमरामैन विंदित के साथ रथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, महाबलीपुरम। दो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त रजत राकेश टंडन की रिपोर्ट हमने देखी, किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है। ताज में, जहां पर कांचीपुरम में इस वक्त सिक्योरिटी काफी ज्यादा है और वहां पर ये मुलाकात होने वाली है, कितनी देर तक चलेगी। और क्योंकि कल की भी मुलाकात 1.5 घंटे तय समय से ज्यादा चल गई थी, यानी दोनों के दोनों जो नेता है वो कई मुद्दों पर नजदीक आने की कोशिश भी कर रहे हैं, कई मुद्दों पर देशों का जो रुख है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कम से कम इस बैठक के बाद वो एक संदेश ये देना चाहते हैं कि ये दोनों ही देश एक दूसरे के नजदीक हैं और विश्व राजनीति को प्रभावित करने वाली तमाम बातें, उन पर इन दोनों देशों के रुख क्या है। एक बड़े साझीदार है, व्यापार को लेकर, सीमा को लेकर तमाम दुश्वारियां रही हैं जिनको सुलझाने की कोशिश लगातार जारी रही है। तो हमारे साथ हमारा एक पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ राहुल त्रिवेदी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। कनल लैन जुड़े हुए हैं हमारे साथ प्रमोद कुमार सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। राहुल, बड़ी उम्मीदों के साथ यहां पर ये मुलाकात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग ही रूप में दिख रहे हैं शी जिनपिंग के सामने, करीब करीब वैसा ही जैसा अहमदाबाद में पिछली बार दिखाई पड़ा था। कितना उम्मीद भारत लगा रहा है, क्योंकि चीन के सुर बदलते देर भी नहीं लगती है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन के सुर, और यही डिप्लोमेसी शायद है कि चीन के सुर कभी भी बदल सकते हैं। लेकिन जो आज प्रधानमंत्री यहाँ पे कर रहे हैं, जो दिख रहे हैं, वो बीच पे ये पॉलिथीन उठाते हुए, कूड़ा उठाते हुए और योग करते हुए, ये भी इनके जो बातचीत है उसका एक हिस्सा है। इसे आप समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ संदेश देने का नहीं है कि इससे चीन कैसे प्रभावित हो रहा है। इसमें जो जलवायु परिवर्तन है और जो एक तरह का जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, जो वर्ल्ड के लिए भी एक समस्या बनी हुई है। राहुल जी, वो समस्याएं तो पूरे विश्व के लिए सभी कोशिश कर रहे हैं। इस बार यूएन में भी प्रधानमंत्री ने कहा था सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में, लेकिन यहां भारत चीन की बात हो रही है। हम चीन के ऊपर इस बैठक के बाद क्या उम्मीद लगा सकते हैं? क्या चीन के सुर नहीं बदलेंगे? 2-3 अहम मुद्दे हैं जिस पे बात करनी होगी, और चाइना भी सोच रहा है, क्योंकि अभी एक तरह का जो पिछले 5 महीने का जो ट्रेड का जो ट्रेंड रहा है उसमें लगभग 4% की कमी आई है चाइना से भारत के जो एक्सपोर्ट था, और भारत से चाइना को भी जो एक्सपोर्ट था उसमें भी करीब 1.32% का कमी आई है। तो वो एक ट्रेड एक अहम मुद्दा होगा। उसके अलावा जो सीमा विवाद है, कहीं ना कहीं उस सीमा विवाद को लेकर भी एक बातचीत होगी कि किसी तरह से उस सीमा, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा जो है वो सीमा विवाद ही है। आतंकवाद अपने आप में मुद्दा है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा विदेशी पटल पे और सबसे ज्यादा अहमियत के साथ, इंपॉर्टेंस के साथ अगर किसी मुद्दे को उठाया है तो उन्होंने आतंकवाद। चलिए, आतंकवाद और सीमा विवाद पर मुझे लगता है कि सीमा विवाद, मैं कर्नल लैन को ले आता हूं। कर्नल लैन, यहां पर आपसे जानना चाहूंगा, सीमा विवाद की बात यहां राहुल कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं। ये वही चीन है जो कहता है हमारी इस वक्त कश्मीर के हालात पर नजर है। ये वही चीन है जिसके सैनिक कब इंटरनेशनल बाउंड्री पार करके इधर आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। तो क्या आपको लगता है कि इससे हम बहुत बड़ी उम्मीद लगाएंगे, या हमें लगानी चाहिए, क्योंकि ये मुलाकात कहीं ज्यादा अनौपचारिक लग रही है? देखिए राजीव, चीन अभी अच्छी तरह से जानता है कि ये भारत 1962 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। डोकलाम के बाद में काफी कुछ सिनेरियो बदलने शुरू हो गए। अभी जो आप देखिएगा, जो जनरल बाजवा और जो इमरान खान अभी 2 दिन पहले ही चीन गए थे, उन्होंने पूरी कोशिश की होगी कि चीन किसी प्रकार से हिंदुस्तान की विजिट ना करे, क्योंकि 2015 से लेकर के अब तक खुद पाकिस्तान के अंदर अभी शी जिनपिंग कभी विजिट करने नहीं गए, और ये भारत में विजिट करने आ रहे। तो इसका एक पड़ोसी देश पे क्या असर पड़ेगा, मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा, वो भी एक उनकी पब्लिक के ऊपर जाना है। उसको देखते हुए बावजूद अगर शी जिनपिंग इधर आए, और मैं आपको एक बात और बताऊं राजीव, इसी दौरान में जब ये आ रहे हैं, हमारी 17 माउंटेन कोर जो कोर है उसकी 54 माउंटेन डिवीजन आज की तारीख में 15,000 लोगों के साथ अरुणाचल की लाइन ऑफ कंट्रोल से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 100 किलोमीटर दूर अपना अभ्यास कर रही है, जिसमें सेना, पैरा कमांडोज, आर्मर्ड, टैंक,
तोपे, सब कुछ उसके अंदर जो है प्लानिंग किया जा रहा है। उसके बावजूद भी अगर शी जिनपिंग यहाँ आए हैं तो इसका मतलब भारत का जो आज नया भारत है वो कुछ अलग है। यानी आपको लगता है कि ये मुलाकात वाकई जो महाबलीपुरम और कांचीपुरम में हो रही है, ये एक बड़ा कदम है दोनों देशों की, जहां तक डिप्लोमेसी की बात करें और भविष्य के संबंधों की बात करें? डेफिनेटली राजीव, डेफिनेटली बड़ा कदम है। देखिए $100 बिलियन का जो है बिजनेस है दोनों के बीच में। हालांकि बिजनेस डेफिसिट इंडिया के लिए है। चाइना हमारे को $80 बिलियन का सामान देता है, अब $20 का देते, 60 बिलियन। और शायद कहीं ये बिजनेस का जो डेफिसिट भारत की तरफ है, चाइना के फेवर में है, वो भी चाइना के लिए मजबूरी बन जाता है कि चाइना को भारत की तरफ देखना पड़ता है। प्रमोद सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रमोद सिंह जी, मैं तस्वीरों पर आपसे बात करूंगा। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और वो तस्वीरें जो हमने कल देखी थी, कल की खास तस्वीरें, प्रधानमंत्री ने एक खास वेशभूषा पहनी, प्रधानमंत्री खुद साथ चलते हुए गए, टिश्यू पेपर खुद देना, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी परिभाषित कर रहे हैं और कहीं बहुत जो दक्षिण की राजनीति है, प्रधानमंत्री एक साथ कई हित साध रहे हैं। दक्षिण की राजनीति आप देखें, कल वो वेस्ती में थे जो तमिलनाडु के लोगों का पारंपरिक परिधान है, और उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और भी कही थी कि आप दुनिया में घूमने जाते हैं लेकिन हमारे देश में एक बहुत ऐसी जगह है जहां पे आप नहीं घूमने गए हैं। तो जो महाबलीपुरम, जिसको मामलापुरम में बोल रहे हैं, वहां पे प्रधानमंत्री का गए और वहां पे लोगों को पता लगा। अब हमने जो देखी वो जो कृष्णा का वो बटर बॉल हमने देखा, ये तो हमारे लिए भी एक नई चीज थी कि यहाँ पे जो 7वीं सदी में जो पल्लव राज शासन था, वो एक जो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां पे क्या कुछ है देखने के लिए। तो इसके बाद मेरा ये पूरा मानना है कि महाबलीपुरम में टूरिस्ट ट्रैफिक बढ़ेगा। तस्वीरें दिखा देते हैं प्रमोद सिंह जी। इस वक्त ये तस्वीरें सामने, शी जिनपिंग राष्ट्रपति चीन, वो इस वक्त जा रहे हैं, उनका काफिला जा रहा है यहाँ पर कांचीपुरम से। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे सामने आ रही है। प्रमोद सिंह जी, इस बीच आपसे भी जानना चाहूंगा, लगातार आप भी बताते रहे, कल जो कुछ भी बातें हुई हैं, क्या आज हम उम्मीद कर सकते हैं आतंकवाद, 370 पाकिस्तान के साथ संबंध, तमाम साउथ एशिया में जो इस वक्त समीकरण चल रहे हैं, उसमें चीन क्या रुख बदलेगा, और बदलेगा तो क्या एक तात्कालिक होगा या भविष्य में आगे भी जाएगा? उठाएंगे नहीं, वो उठाएंगे क्यों? क्योंकि हमारा अपना मुद्दा है, कश्मीर हमारा अपना अंग है, पाकिस्तान को उससे क्या लेना देना। हमने अपने संविधान में जो भी चेंज परिवर्तन करना था किया। अगर राष्ट्रपति जिनपिंग इस पर कोई बात करते हैं तो प्रधानमंत्री भारत का पक्ष रखेंगे। और दूसरा कि अभी जैसे कर्नल लायन साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और दूसरी बात यह कि अभी जब बाजवा और इमरान खान गए थे पाकिस्तान चीन, तो वो क्या करने गए थे? वो उनसे हाई कैपेसिटी रडार मांगने गए थे, क्योंकि हमने जब बालाकोट पे हमारे एयरफोर्स के जवान जैसे उनको पता नहीं लगा। उन्होंने हमें कहा कि हमें और टेक्नोलॉजी दीजिए, हमें आप रफाल के टक्कर का जो है जहाज दीजिए। तो उनको जो है डांट पिलाई गई और उनको ये कहा गया कि हमने जो आपको हथियार दिए थे आतंकवादियों से लड़ने के नाम पे आपने जो लिया था, वो कश्मीर में कैसे मिल रहे हैं? तो सीधा सवाल, हाँ, इस यात्रा के बाद यह समझा जा सकता है। और उसके ठीक बाद शी जिनपिंग इस वक्त यहां पर है। हम दो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जुड़ी हुई, और